तो अगर हमने एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो वो कैसे होगा? स्टार्टिंग में हम लोग नंबर ले लेते हैं खुद से ही, n इक्वल टू 3 कर लेते हो। तो हमने 3 का टेबल प्रिंट करवाना है टिल 10, या आप जो भी यहाँ पे यूजर्स आपको नंबर दे के इस नंबर तक, स्पेसिफिक नंबर तक आप लोगों ने टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप, अगर हमें 10 तक टेबल प्रिंट करना है तो आप इंट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 10 तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लेस देन 10 कर दें, ठीक है। देन उसके बाद आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेबल प्रिंट करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास आई जो है 0 से स्टार्ट होके 9 तक टेबल प्रिंट करेगा। तो टेबल जो हमारे पास होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक होता है। तो यहाँ पे हम आई को 0 से स्टार्ट करने की बजाय हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और हमने टेबल जो प्रिंट करना है वो इक्वल टू 10 तक प्रिंट, लाइक 1 से लेके 10 तक, 10 भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू, कि लेस देन भी हो या फिर इक्वल टू हो तब भी आपका ये चलना चाहिए। अगर जस्ट मैं लेस देन लिखता हूँ तो आपका जस्ट ये 9 तक, जब तक ये 9 तक ट्रू होगा, जब 10 होगा 10 लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे साथ में इक्वल टू भी लिख देता हूँ तो आपका 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो आपका इक्वल टू 10 है तो आपका ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, जो हमने इफ एल्स में पढ़े थे ये ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 टेबल प्रिंट करना है। तो आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये वैल्यूज होंगी। हमने इन सब वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई करना है वो n से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो 3 से मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यूज आपके पास आए वो यहाँ पे आती रहे, ठीक है। और देन हमने, अगर हम इसको सिंपली इसको ड्राई रन करें तो हमारे पास, अगर हम इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 3 मल्टीप्लाई 1 में लिखता हूँ, ठीक है, तो आपके पास एट द एंड जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एट द एंड आंसर आना चाहिए, हम ये कह रहे हैं टेबल इस तरह प्रिंट होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लूप में आते हैं तो एक तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे कि हम n मल्टीप्लाई आई करेंगे, n की वैल्यू हमेशा 3 रहनी चाहिए और i की वैल्यू हर दफा चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी आउट अगर करता हूँ n मल्टीप्लाई आई, ठीक है, तो मेरे पास आंसर जो है वो आ जाएगा n मल्टीप्लाई आई, स्टार्टिंग में आई 1 है तो n मल्टीप्लाई आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर देन n मल्टीप्लाई 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट आउट करता हूँ तो आपके पास ये टेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम साथ चाहते हैं कि हमारे पास जिस तरह टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ होता है उस फॉर्म में लिखा हुआ आए, तो वो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टेबल की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमें जो प्रिंट यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले लिखा हुआ आए हमारे पास 3 और देन मल्टीप्लाई का साइन और देन 1 लिखा हुआ है और देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 हो, फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 6 हो। तो ये इस तरह प्रिंट होना चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग में हर दफा n ही प्रिंट करवाना है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे n लिख देते हैं कि n जो है प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने n के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में हर दफा हर लाइन में हर रो में आपके पास 3 ही प्रिंट होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट होना चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट पहले 1 प्रिंट हो फिर 2 प्रिंट हो, और ये 1 2 है क्या चीज एक्चुअली, ये आपके पास i की वैल्यू है तो हम यहाँ पे i लिख देते हैं। देन उसके बाद आपके पास हर लाइन में इक्वल टू का साइन होगा तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो आप स्ट्रिंग फॉर्म में लिख लें। देन उसके बाद n और i का जो मल्टीपल हो के जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पे शो होना चाहिए, यहाँ पे आप n मल्टीप्लाई i लिख दें तो आपके पास वो आंसर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे एंटर लिख देते हैं। तो ये आप यहाँ पे जस्ट ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ये टेबल नजर आ रहा है सबको, तो आपके पास इस तरह टेबल बना हुआ ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो?